कभी सोचा है कि तूफानी आसमान में अचानक से कौंधने वाली वो तेज चमक आखिर है क्या? और उसके ठीक बाद आने वाली वो जोरदार गड़गड़ाहट कहाँ से आती है? ये प्रकृति की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है, बिजली। तो चलिए आज समझते हैं इसके बनने के पीछे के अद्भुत विज्ञान को। इसका जवाब छिपा है एक गरजते हुए तूफानी बादल के ठीक बीच में। तो चलते हैं और पता लगाते हैं उन अदृश्य शक्तियों का जो इस शानदार नज़ारे को जन्म देती हैं। अच्छा, तो ये सब शुरू होता है आसमान में मीलों ऊपर, विशालकाय तूफानी बादलों के अंदर। ये सिर्फ पानी के बादल नहीं है, नहीं, ये एक तरह के वायुमंडलीय इंजन है जो लगातार ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। जरा सोचिए, इन बादलों के अंदर एक बर्फीला बवंडर चल रहा है। पानी की अनगिनत बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण तेजी से घूमते हुए एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और ये कोई मामूली टकराव नहीं है, हर टक्कर एक छोटी सी चिंगारी पैदा कर रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। और इन्हीं टकराव से शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिलचस्प प्रक्रिया जिसे कहते हैं चार्ज सेपरेशन। हर टक्कर से इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है और धीरे धीरे ये पूरा बादल एक विशाल आसमानी बैटरी में बदल जाता है। और बस आवेशों का ये बंटवारा ही कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब हमारे पास एक ऐसा बादल है जिसके ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है और निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज। अब होता यह है कि जब ये चार्ज का इम्बैलेंस, मतलब असंतुलन, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रकृति वो तो हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। बादल इस जमा हुई ज़बरदस्त ऊर्जा को बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजने लगता है और यहीं से बिजली का बनना शुरू होता है। जैसे चुंबक के दो सिरे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बादल का नेगेटिव चार्ज वाला निचला हिस्सा जमीन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने लगता है। इन दोनों के बीच एक शक्तिशाली अदृश्य खिंचाव पैदा होता है जो आसमान को जमीन से जोड़ने के लिए बेताब है। अब इस फासले को भरने के लिए नेगेटिव चार्ज का एक पतला सा अदृश्य सा चैनल बादल से नीचे की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये अदृश्य रास्ता बिजली के लिए जमीन तक पहुंचने की तैयारी कर रहा होता है। और फिर जैसे ही ये स्टेप लीडर जमीन के करीब आता है, जमीन से पॉजिटिव चार्ज ऊपर उठकर उससे मिल जाता है। बूम! कनेक्शन पूरा, एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है और ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट होता है। यही वो बिजली की चमक है जो हमें दिखाई देती है, और यह सब कुछ पलक झपकने से भी तेजी से होता है। तो ठीक है, कनेक्शन तो बन गया, लेकिन उस एक कनेक्शन से इतनी जबरदस्त चमक और कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट क्यों होती है? इसका राज छिपा है उस एक ही झटके की अविश्वसनीय शक्ति में। सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में बिजली के उस चैनल के आसपास की हवा एक ऐसे तापमान तक गर्म हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। और यही अविश्वसनीय गर्मी है जो बिजली की उस चकाचौंध करने वाली चमक और उसके बाद की गरज दोनों को जन्म देती है। तो होता क्या है, ये जबरदस्त गर्मी अपने रास्ते की हवा को, समझ लीजिए, एक झटके में फैला देती है, एक विस्फोटक फैलाव। इससे बनती है एक शक्तिशाली शॉकवेव, एक ध्वनि तरंग जो हर दिशा में फैलती है। और जब यही तरंग हम तक पहुंचती है तो हम उसे सुनते हैं गरज के रूप में। अब बिजली की ये शक्ति जितनी अद्भुत है उतनी ही जाहिर है खतरनाक भी हो सकती है। तो इस विज्ञान को समझने के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर तूफान से सुरक्षित कैसे रहा जाए। देखिए, जैसा हमने अभी समझा, बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता ढूंढती है और ऊंची चीजें जैसे कि पेड़ या फिर खुले मैदान उसे अपनी तरफ खींचते हैं। तो बस कुछ सरल नियमों का पालन करके ये पक्का किया जा सकता है कि वो सबसे आसान रास्ता कहीं हम ना बन जाएं। तो सीधी सी बात जो याद रखनी है वो ये है, जब बादल गरजे तो अंदर जाएं। बस यही सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका है। तो आखिर में बिजली हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति की असली शक्ति अक्सर हमारी नज़रों से ओझल ही रहती है, और ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी इस दुनिया को आकार देने वाली और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हर पल चुपचाप अपना काम कर रही हैं।